सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो 35 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में आप सभी को देखने को मिलेंगे सेकंड सेमेस्टर के अब की बार वाले एग्जामिनेशन में। तो इनसे ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को आप सभी अच्छी तरीके से देख लो। और इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसकी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। लेकिन आप सभी को इस वीडियो के दौरान जो चीजें मैं बताऊंगा, उस चीजों को ध्यान से समझना जरूरी होता है। क्वेश्चंस देख करके उसे पढ़ना और जो चीजें हैं उसके बारे में उसको समझना एक अलग बात होती है। तो क्वेश्चंस को देखिए, उसमें कुछ चीजें और छिपी हुई होंगी जो मैं आप सभी को इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में देखेंगे। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के लगभग 35 क्वेश्चंस होंगे जो आप सभी को बहुत कुछ देने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे आप सभी के साथ। देखिए, जितने भी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ठीक है, मैं 3 ब्रांचेस का नाम इसलिए ले रहा हूं कि इन तीनों ब्रांच के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स आप सभी को अवेलेबल मिल जाएंगे और एकदम प्रॉपर नोट्स होंगे, खास करके मैकेनिकल के बच्चों के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इनकी एकदम धमाकेदार तैयारी होगी। और धमाकेदार तैयारी खुद से करनी पड़ेगी क्योंकि मैं नोट्स ही दे पाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, उसकी प्राइस मात्र 29 रुपए है, शुरू से लेकर अंत तक वही है। और नोट्स प्राप्त करने के लिए एक ही ऑप्शन है, इस नंबर पे आप कॉल करिए और आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 29 रुपए प्राइस रखी गई है। ये आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि आप सभी नोट्स को पढ़ करके अपनी अच्छी तरीके से तैयारी को कर सकते हैं। नोट्स का फॉर्मेट कैसा होगा, जो आप सभी के सामने राइटिंग दिख रही है, खुद मैंने ही बनाया है तो मेरी तरह ही होगी। ठीक है, जो जैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता रहा हूं, इसी तरीके से आपका नोट्स भी होगा। ठीक है, तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये 35 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसके पहले हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, तो चैप्टर वाइज भी आप सभी को जानना जरूरी है। पहले इन 35 को आप जान लीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक गिवन है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो वीडियो देखिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। दोनों की पीडीएफ लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिए। अच्छा लगेगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी वीडियो को लाइक करिए, वरना मत करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आवृत्ति के आधार पर यांत्रिक तरंगों के प्रकार को परिभाषित करिए। 3 प्रकार की तरंगे हैं। ठीक है, एक तो आपकी श्रव्य तरंगे हो गई, अपश्रव्य तरंगे हो गई और पराश्रव्य तरंगे हो गई। लास्ट ईयर पराश्रव्य तरंगे पूछी गई हैं। कभी कभी क्या होता है कि तीनों को पूछ लिया जाता है। अगर पराश्रव्य तरंगे पूछ रहा है तो 2 नंबर में, अपश्रव्य तरंगे पूछ रहा है तो 2 नंबर में, अगर पूरा पूछ लिया गया तो आप सभी को 5 नंबर में भी पूछा जाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, जो चीजें थी मैंने आप सभी की स्क्रीन पर लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि के तारत्व तथा तीव्रता की परिभाषा दीजिए। पिछली बार देखो लाउडनेस पूछ चुका है, इस बार आशा है कि तारत्व या तीव्रता दोनों में से एक जरूर पूछ ले, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में इसे रखा है। ठीक है, देखिए लास्ट ईयर क्यू फैक्टर पूछ लिया था, तो इस बार ओपन विंडो यूनिट पूछ सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यू फैक्टर तथा ओपन विंडो यूनिट को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि सेबाइन का सूत्र लिखिए। ठीक है, सेबाइन का सूत्र आप सभी को याद करना है, इसका डेरिवेशन है, उसे आप सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है कि स्वतंत्र, अवमंदित और प्रणोदित कंपनों में अंतर लिखिए। ठीक है, ये पूरे 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखिए, जब कभी पूछा जाता है, रेयरली पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे अनुनाद पिछली बार 2 में पूछा गया था, 2 नंबर में, लेकिन ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बात को तैयार करिएगा कि ये रेजोनेंस क्या है, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरल आवर्त गति के द्वारा वेग तथा त्वरण के व्यंजक को प्राप्त करिए। ठीक है, 4 डेरिवेशन इसमें है, सरल आवर्त गति के द्वारा वेग तथा त्वरण, या सरल आवर्त गति के स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा, ठीक है, और कुल ऊर्जा। इन चारों 5 डेरिवेशन को आप तैयार कर लेंगे तो यहीं से सारा काम होने वाला है इस फर्स्ट चैप्टर का। ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के हैं एक्चुअल में। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये चैप्टर नंबर 2 है, डी ब्रोगली सूत्र। ठीक है, तो डी ब्रोगली समीकरण को आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये लास्ट चैप्टर का है और इन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन फिक्स है बच्चों,
ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो आप सभी के सामने तीनों क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। फॉर्मेट समझ लीजिए कैसे पूछने वाला है। या तो हीलियम नियॉन लेजर पूछ लेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, या तो रूबी लेजर पूछ लेगा, ठीक है। अगर दोनों नहीं पूछता है बच्चों, ठीक है, तो क्या पूछेगा कि किसी एक प्रकार का लेजर, ठीक है, किसी एक प्रकार का लेजर। तो एक प्रकार का लेजर पूछ लिया तो चाहे हीलियम नियॉन लेजर लिखो चाहे रूबी लेजर लिखो। क्लियर हो गई बात। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मेजर, या तो आप सभी का लेजर अकेले पूछेगा, लेजर पूछ लेगा अकेले, तो उसमें हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर आ जाएगा। अगर मेजर पूछता है तो फिर मेजर लिखिए, ठीक है। इसके कोई पार्ट्स हमारे अपने इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसमें से 5 नंबर फिक्स है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि ये 5 मार्क्स आप सभी के फिक्स हैं और आएगा ही आएगा, ठीक है। इस बात को मैं आप सभी को जुबान दे रहा हूं, ठीक है, कि 100% पूछा जाएगा, आप सभी को पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इस बार के बहुत चांसेस है आने की, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का सचित्र वर्णन करिए और इनके लाभों तथा उपयोगों का वर्णन करिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर को आप सभी को एकदम तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे है रेक्टिफायर क्या होते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर पहले आप सभी से पूछेगा, या तो हाफ वेव रेक्टिफायर पूछेगा या तो फुल वेव रेक्टिफायर पूछेगा। बात को ध्यान से समझिएगा, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, या तो हाफ वेव पूछेगा या फुल वेव पूछेगा। तो 5-5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर रेक्टिफायर हाफ वेव पूछ लिया तो 5 नंबर, और रेक्टिफायर फुल वेव पूछ लिया तो 5 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत को रूप में दर्शाइए, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग के रूप में आप सभी को दिखाना है, ठीक है। इसमें भी या तो आप सभी का अग्र अभिनत पूछेगा या उत्क्रम अभिनत, या तो फॉरवर्ड पूछेगा या तो रिवर्स, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक पूछेगा और 5 नंबर में रहेगा, ठीक है। पीएनपी, ठीक है। अगला है कि पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर का सचित्र वर्णन करिए, ठीक है। दोनों में से एक पूछेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आप सभी अच्छी तरीके से इन दोनों को तैयार कर लेना। यही चैप्टर जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी का चैप्टर नंबर 2 से, व्यतिकरण क्या है, ठीक है, और विवर्तन, ठीक है। इनके बीच पहले आप सभी को इनको दोनों को लिखना होगा। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो पहले इनका दोनों को समझाइए, फिर इनके बीच के डिफरेंस को लिखिए। 5 नंबर कोई नहीं काट पाएगा देने से, ठीक है। पोलेराइड क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पोलेराइड क्या है तथा इसकी उपयोग बताइए। ये भी आप सभी का काफी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है, ठीक है। ये व्यतिकरण तथा विवर्तन अगेन रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने अगेन रिपीट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विद्युत विभव के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए। अब आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैंने नीचे इसलिए लिखा है एक साथ, क्योंकि इसमें से आपका 5 नंबर इस बार भी फिक्स है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, अब फिर से बता रहा हूं कि संधारित्र का आवेशन यानी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या निरावेशन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये 5-5 के हैं, ठीक है। चाहे चार्जिंग पूछ ले चाहे डिस्चार्जिंग, ठीक है। क्लियर हो गई बात। या आप सभी का इसका दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ लेगा, ठीक है। संधारित्र का कॉम्बिनेशन पूछ लेगा एक पैरेलल सीरीज वाला, ठीक है। तो संधारित्र पूछा जाएगा। और बायो-सेवर्ट का नियम लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि बायो-सेवर्ट नियम का डेरिवेशन, ठीक है। बायो-सेवर्ट डेरिवेशन जो है बच्चों मैंने कर भी दिया है अच्छी तरीके से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है 5-5 नंबर वाले बच्चों, ठीक है, उनकी मैंने पूरी लिस्ट बना दी है। तो आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लेंगे ना, तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है कि आप सभी को संधारित्र के संयोजन, ठीक है, इसी तरीके से आपका प्रतिरोधों का भी संयोजन पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। अगला है व्हीट स्टोन सेतु का कार्य सिद्धांत बताइए, ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु को आप तैयार कर लीजिएगा। इसी क्रम में आता है मीटर सेतु, ठीक है। और इसी क्रम में आप सभी का एक और क्वेश्चन होगा, शायद मैंने लिखा है, हाँ ये रहा आप सभी का, केसीएल और केबीएल और विभवमापी। तो इनमें से एक क्वेश्चन पक्का है, विभवमापी केसीएल या केबीएल, ठीक है। केसीएल केबीएल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग हो गया आप सभी का, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, यहाँ पर केसीएल केबीएल बहुत पूछा गया है। तो आप सभी केसीएल केबीएल को तो जरूर पढ़ लेना, डेफिनेटली पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से या तो न्यूमेरिकल या तो थ्योरी पूछा ही पूछा जा रहा है,
ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हीट स्टेन से मीटर सेतु, केसीएल, केबीएल और आपका नीचे विभव मापी होगा। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसमें अंतर लिखिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बता रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये बच्चा बहुत मैसेज कर रहा है। अगला है एलईडी का सचित्र वर्णन कीजिए। एलईडी, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, इसका सचित्र वर्णन करना है तथा इसके उपयोग आप सभी को बताना है। ठीक है, संधारित्र के संयोजन को समझाइए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था ऊपर, यहां पर भी लिख दिया हूं। ठीक है, संधारित्र के संयोजन को बताना है। गॉस का प्रमेय लास्ट ईयर 2 नंबर में पूछा गया है। ये बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और छोटा भी क्वेश्चन बनता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये 5 नंबर में डेफिनेटली इस बार भी लिख के ले लो। ठीक है, इस बार आप सभी इसको लिख के ले लो। प्रतिचुंबकी, लौ चुंबकी तथा अनुचुंबकी पदार्थों में अंतर लिख के ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है लारेंज बल को परिभाषित करिए। तो लारेंज बल को आप सभी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरल इंजीनियरिंग वगैरह में पूछा गया है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है क्यूरी ताप को परिभाषित करिए। तो क्यूरी ताप भी है और इसी सब्जेक्ट में एक और क्वेश्चन है शैथिल्य, तो इस मतलब इसी चैप्टर से, तो उसको भी आप सभी जरूर तैयार कर लेना। तो इतने क्वेश्चंस को मैंने आप सभी के सामने डिस्कस कर दिए हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप सभी को आंसर तो मैंने बता दिया है कि आप नोट्स परचेज कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगा, या अपने तरीके से आप तैयार कर लीजिए। नोट्स इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के कंप्लीट नोट्स हैं। फीस मात्र 29 रुपीज है। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।